Welcome to Mahendra's Live Guru. Good morning to all. कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. आज का जो हमारा टॉपिक है उसी से बिल्कुल रिलेट करता है, और जब बिल्कुल रिलेट करता है तो वो भी एक टॉपिक है आपका एक ट्रेन. आपने देखा होगा अक्सर कभी भी अगर आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पढ़ते हैं तो उसमें ट्रेन के क्वेश्चन ऑटोमेटिक नजर आ जाते हैं. गुड मॉर्निंग अभिनव शर्मा एंड गुड मॉर्निंग उदयपाल यादव. गुड मॉर्निंग टू ऑल. देखिए कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है आपका ट्रेन. देखिए ट्रेन और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पूरा एक दूसरे से रिलेट करते हैं. जैसे आपकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में आपके पास स्पीड होती है, डिस्टेंस होती है और टाइम होती है, वैसे ही ट्रेन में भी आपके पास स्पीड होती है, डिस्टेंस होती है, टाइम होती है. बट यहाँ पर ट्रेन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एक ट्रेन, दो ट्रेन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. ट्री होता है, मैन होता है, पोल होता है, सिग्नल होता है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करके क्वेश्चंस बनते हैं. तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ट्रेन. और हम आपसे बताना चाहेंगे कि एक क्लास हम मिसलेनियस लेंगे और उस मिसलेनियस क्लास में आपके मिक्स क्वेश्चंस कराएंगे. हर टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सारे हम कराएंगे. और कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपके जो रह गए हैं वो भी आपके हम ट्रेन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट जो भी आपका होगा उसी से रिलेट बिल्कुल कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा. गुड मॉर्निंग योगेश जी, गुड मॉर्निंग रूबी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल. जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और आज का सेशन जो हमारा है वो ट्रेन है, और ट्रेन एज इट इज पूरा का पूरा आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से ही रिलेट करता है, इसलिए ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का ही पार्ट होता है. इसी का एक पार्ट होगा बोट, और बोट में भी आपके पास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम होता है, ट्रेन होता है. उसी टाइप से ये भी चैप्टर आपका बिल्कुल बोट भी होता है. जैसे सिंपल सा चीज ट्रेन में आपके पास स्पीड होती है, वैसे बोट में भी आपके पास स्पीड होगी, बट वो सिंपल सा चीज बोट आपकी रिवर में चलती है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हटके होगा. आज की क्लास में हम आपको ट्रेन के क्वेश्चन बताते हैं. कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का क्लियर हो जाएगा तो ऑफकोर्स आपके सारे क्वेश्चंस लगने लगेंगे. मे बी आपको समझ में आया होगा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. तो आज की क्लास में हम ट्रेन स्टार्ट करते हैं और ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताते हैं. स्टार्ट किया जाए. कॉन्सेप्ट, ओके. देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम ट्रेन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेन की अगर बात करें तो अगर हम ट्रेन को लेके चलते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल ट्रेन है. क्या है? हमारे पास एक सिंगल ट्रेन है, और इस सिंगल ट्रेन को जो क्रॉस करता है वो कौन क्रॉस करता है? पोल क्रॉस करती है. तो अगर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर एक सिंगल ट्रेन योगेश कुमार जी, आपके सर अभी नहीं आ रहे हैं किसी रीजनों की वजह से, तो मैं चाहता हूं कि क्लास कोई भी आपकी मिस ना हो, इसी वजह से मैं आपके साथ क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं. और हमें आप ज़रूर बताएं कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं और किस टाइप के पॉइंट्स. ऑफ कोर्स मैं आपको सब कुछ बताऊंगा. कुछ रीजनों की वजह से आपके सर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो, और मैं आपको क्लास पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको समझ में आए, ऐसा मेरा प्रयास है. हाँ, बोट एंड स्ट्रीम अगली क्लास में होगा. आज की क्लास में हम पढ़ाते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, और सॉरी आज की क्लास में हम ट्रेन पढ़ाते हैं. लास्ट क्लास में हमने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पढ़ाया था. नेक्स्ट क्लास में बोट एंड स्ट्रीम होगा. देखिए सबसे पहला पॉइंट, पहला कॉन्सेप्ट आपको हम कंफर्म कराते हैं, और ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा. हमने कहा कि अगर एक कोई ट्रेन है, उस ट्रेन की लेंथ है LT और इस ट्रेन की स्पीड क्या है? ST. ये रास्ते में एक पोल पड़ जाए, ट्री पड़ जाए, या मैन हो जाए, या सिग्नल हो जाए, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका कहना चाह रहा है कि अगर एक सिंगल ट्रेन किसको क्रॉस करे? ट्री को क्रॉस करे, मैन को क्रॉस करे, पोल को क्रॉस करे और सिग्नल को क्रॉस करे, ऐसी चीजों को क्रॉस करे जिनकी ब्रीथ बहुत ही कम होती है. अगर जिनकी ब्रीथ बहुत ही कम होती, तो आपको पता होगा कि जिनकी ब्रीथ बहुत कम होती, हमेशा उनको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा वो ये होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, नीचे पोल को क्रॉस करने वाला टाइम. जैसे अगर आपसे बोला जाए कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी,
क्या है ट्रेन की लेंथ कितनी, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ये किसी पोल को 10 सेकंड में क्रॉस कर देती है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो देखिए अगर इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो ये आपका बनता है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल 10 सेकंड। आपसे बोला जा रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या बोला जा रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पोल को 10 सेकंड में क्रॉस करती है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चंस में आपके पास मेंशन है ट्रेन की लेंथ और क्रॉस करने वाला टाइम। ऑफ कोर्स यहां पे आपका ट्रेन की लेंथ 100 हो गई, अपॉन कितना हो जाएगा 10, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर, ओके थैंक यू। अभिनव शर्मा जी का कहना है सर आप भी अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए हमारा प्रयास तो यही रहता है कि हम आपको समझाएं, बट कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं सर हमारे सर कहाँ आएंगे। देखिए सर आपके यहाँ पे नहीं है, इस वजह से हम क्लास आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, और जैसे ही आपके सर आ जाएंगे मे बी आपकी क्लास वही लेंगे, ठीक है। अगर वो सर आपकी क्लास लेंगे, जब तक नहीं तब तक हम आपके साथ कंटिन्यू करते हैं और हमें आप बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, और हमारा प्रयास है कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आएगी हम आपको समझाएंगे और समझ में आए, और आपका सिलेक्शन, मेन चीज़ हम और हमारी कंपनी दोनों का एक पार्ट रहता है कि आपका सिलेक्शन हो और कोई भी क्लास मिस हो। कभी कभी किसी रीज़नों की वजह से कोई नहीं आ पाता, कोई फैमिली प्रॉब्लम कुछ वजह से, तो कोई क्लास मिस ना हो, इस वजह से आपको टीचर अल्टरनेट कोई ना कोई ज़रूर आपको क्लास लेता है। इस वजह से जैसे सर आपके आएंगे तो क्लास लेंगे, और मैं भी उम्मीद है कि हम आपको समझाएं और समझ में आए, ऐसा मेरा प्रयास है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती तो प्लीज रिप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पर ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर ऐसे बोल सकता है कि 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाली रेलगाड़ी, क्या बोल सकता है 20 मीटर पर सेकंड से चलने रेलगाड़ी 20 सेकंड में किसी ट्री को क्रॉस करती, तो बताओ ट्रेन की लेंथ क्या होगी, क्या होगी ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अगर आपसे बोला जाए कि 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाली रेलगाड़ी, क्या बोला जाए कि 20 मीटर पर सेकंड से, सॉरी टेक्निकल इश्यूज है सिस्टम में, अगर आपसे ये बोला जाए, पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाए कि 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाली रेलगाड़ी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाली रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक ट्री को क्रॉस। अब ध्यान रखिएगा ट्री चलता नहीं है, ट्री एकदम खड़ा होता है, मैन खड़ा हो और पोल खड़ा हो, उस सिचुएशन में जो रनिंग मोमेंट में होंगे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए ट्री तो चलेगा नहीं, पोल तो चलेगा नहीं, लेकिन एक सिचुएशन मैन की होती है, एक सिचुएशन क्या होती है मैन की। मैन कभी कभी चलता है, तो उसका अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। तो अगर हमने कहा 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाली रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक ट्री को क्रॉस करती, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनता है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, और नीचे पोल को क्रॉस करने वाला एक टाइम। तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास कितनी है 20 है, और कितने सेकंड में क्रॉस करती है 20 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 400 मीटर हो जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 400 मीटर। मे बी आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की पॉइंट तरफ। देखिए यहां पर हमने बताया था 20 मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, पोल को क्रॉस करती है, ट्री को या मैन को 20 सेकंड में, मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 400 मीटर। ओके कोई बात नहीं, जितना भी हमें पता है इस इंफॉर्मेशन के बारे में वो चीज हम आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। आपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया था, व्हाट्सएप पे आपने क्वेश्चन किया था, उसका रिप्लाई नहीं है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है आप हमसे क्वेश्चन करेंगे तो ऑफकोर्स मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं पता है उसके बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से दे दूँ, सिंपल सा है, जिसके बारे में पता है वो चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे। मे बी आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये ट्री है, सॉरी ट्री नहीं ट्रेन है, और ये रास्ते में एक पड़ता है प्लेटफॉर्म, क्या पड़ता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, टनल हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, टनल हो सकता है। ऐसी चीजें जिनकी ब्रिथ काफी बड़ी होती हैं, प्लेटफॉर्म भी काफी बड़े बड़े होते हैं, ब्रिज भी काफी बड़े बड़े होते हैं, बिल्डिंग भी काफी बड़ी बड़ी होती है, उन चीजों को क्रॉस करेगा। उस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनता है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और नीचे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाला टाइम। देखिए प्लेटफॉर्म काफी बड़े बड़े होते हैं,
प्लेटफॉर्म काफी क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अगर प्लेटफॉर्म काफी बड़े बड़े होते हैं तो सिंपल सा चीज ट्रेन की लेंथ में उनकी लेंथ को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ट्रेन की लेंथ में हम उसकी लेंथ को क्या कर देते हैं, हमेशा ऐड कर देते हैं। तो उस केस में हम जो फॉर्मूला अप्लीकेबल कराते हैं वो क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और नीचे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाला आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं ट्रेन की, अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए, जैसे हमने बोला 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन आपका बोल दिया अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, बोला गया अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, बोला गया कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब देखिए सिंपल सा चीज, ट्रेन की स्पीड निकालनी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया आपका 200, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास कितनी हो गई 300, क्रॉस करने वाला टाइम 50, तो 500 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो इनफैक्ट सिंपल सा चीज ट्रेन की स्पीड हो जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, अगर इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस और बना दिया जाए, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए, मे बी आपको समझ में आ रहा है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बता के नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए वो आप एक बार बोल दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर दूंगा, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं आपको लगवा पाऊंगा क्लास में। ओके, इसी के ऊपर अगर एक क्वेश्चन और बनाना हम चाहें, जैसे अगर हमने कह दिया कि 30 मीटर पर सेकेंड से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सॉरी, अगर यहां पर देखिए ये वाला आपका फॉर्मूला बनता है स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, नीचे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाला टाइम। तो हमने बोला 30 मीटर पर सेकेंड से चलने वाली रेलगाड़ी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हुई 300, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, आपको मान के चलिए हमने कहा प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है 60 सेकेंड में, तो आपको बताना है ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अब देखिए डाटा ओके ऑफ कोर्स अपलोड हो जाएगा, मे बी हमारी टेक्निकल टीम इस टीम पे वर्क कर रही होगी, मे बी जल्दी से जल्दी आपका लेक्चर नंबर 27 और 28 अपलोड हो जाएगा। देखिए अगर 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 30 लिख दिया, ट्रेन की लेंथ निकालनी, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास कितनी हो गई 300 हो गई, कितने सेकेंड में क्रॉस करती है 60 सेकेंड में। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अगर निकालते हैं तो लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800, क्या हो जाएगा 1800। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई क्वेश्चंस में है, अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ 300 की जगह अगर हम यहां पर कर दें 3000 मीटर, क्या कर दें 3000 मीटर। ठीक, अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास 3000 मीटर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर सिंपल सा चीज कितना आ जाएगा आपके 1800, तो यहां पर ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1 मिनट प्लीज, डाटा में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। ये हमने कहा सिंपल सा चीज है कि एक सेकेंड 300 मीटर लंबा ही रखते हैं। ठीक, तो लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो गई 300, तो 300 रख दिया, और उसके बाद हाँ बिल्कुल सही। तो अगर देखिए 300 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने 300 लेके रखी है, ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है, तो अगर ट्रेन की लेंथ हम यहां से निकालेंगे तो 800 में से 300 जाएगा, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी 1500 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1500 मीटर। कभी कभी प्लेटफॉर्म भी छोटा होता है एज अ कंपेयर, तो सिंपल सा चीज 1500 मीटर। लेकिन अगर इसी में हम डाटा बदल दें, क्या बदल दें, डाटा में जैसे इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया, ठीक है, अगर हम यहां पर सिंपल सा चीज मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म हमारा 3000 मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म हमारा कितना है 3000 मीटर, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए सिंपल सा चीज यहां पर डाटा थोड़ा सा आपका डिफरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। तो इनफैक्ट सिंपल सा चीज 300 पे ही हम काम चला लेते हैं, क्या हो जाता है 300 पे ही काम कर लेते हैं। तो अगर 300 पर काम चलाते हैं, अगर इसी डाटा को और हम चेंज करें, इसी डाटा को हम क्या कर दें चेंज कर दें, अगर सिंपल सा चीज हम ये निकाल दें कि ये 60 सेकंड में ना करके 30 सेकंड में क्रॉस करें, कितने सेकंड में क्रॉस करें
30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में ना, मगर सिंपल सा चीज 10 सेकेंड में कोई भी डाटा आप बता देंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने बोला 300 मीटर, क्या है 300 मीटर, और कितने सेकेंड में, 60 सेकेंड में, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1500 आ जाएगा, देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जैसे अगर आपसे कहा जाए, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन आपका बता देता हूं एक और, ट्रेन की स्पीड कितनी ही, मान लीजिए सिंपल सा चीज 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका फॉर्मूला स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, नीचे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली, और हमने कहा ये 20 सेकेंड में क्या कर देती है, 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में क्रॉस कर देती है प्लेटफॉर्म को, और ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है, जिसमें पोल की लेंथ हमारे पास दी गई है 300। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, तो अगर इस टाइप का दिया गया तो सिंपल चीज है, यहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास 300 है, कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 20 सेकंड में, तो ये 20 सेकंड हो गया। उसके बाद यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है आपके पास, 30। ओके, तो ये स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 30 हो गई, ट्रेन की लेंथ हो गई निकालनी, उसके बाद ये 300, इसको सॉल्व कर देंगे, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन ये कितनी हो जाएगी, 30 और 20 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 600 माइनस 300, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। में भी आपको समझ में आ, देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ये क्वेश्चन ओरली हम फ्रेम करते हैं, और ओरली जब फ्रेम करेंगे तो आपको सिंपल सा चीज आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा 30 मीटर पर सेकंड से चलने वाली रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 300, तो बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सा चीज है, ट्रेन की लेंथ आपके पास 30 है, ट्रेन की स्पीड आपके पास है 30 मीटर पर सेकंड, और 30 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 300 है, और कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 20 सेकंड में। 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 600 में से 300 जाएगा, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा सर। ओके, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नहीं, इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ही ट्रेन है और दो चीजों को क्रॉस करती है, कितनी चीजों को क्रॉस करती है, दो चीजों को क्रॉस करती है। पहली चीज पोल को भी क्रॉस करे और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करे। किसको किसको क्रॉस करे, पोल को। अगर ये पोल को क्रॉस करेगी तो आपका फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, नीचे पोल को क्रॉस करने वाला टाइम। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, नीचे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाला टाइम। अब देखिएगा, ये दोनों चीजें आपस में स्पीड को इक्वल देती हैं, इसलिए मर्ज करके जो फॉर्मूला बनेगा LT अपॉन टी इक्वल टू LT प्लस LP अपॉन टी डैश बनेगा। क्या बनेगा, टी डैश बनेगा। अब देखिए, अगर इसमें देखा जाए, पहले पोल को क्रॉस की, पहले किसको क्रॉस करेगी, पोल को, पहले किसको क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, फिर किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अगर पोल को क्रॉस करती है तो आपका ये फॉर्मूला, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ये फॉर्मूला। दोनों में सेम क्या है, ट्रेन की स्पीड सेम है। अगर ट्रेन की स्पीड सेम है तो दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे और ये आपका फॉर्मूला बनेगा LT अपॉन टी प्लस LT प्लस LP अपॉन टी डैश बनेगा। अब देखिए, अगर ये आपका बना तो ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, क्या बोल दिया जाए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में क्रॉस करती है, तो बताओ पोल को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। क्वेश्चन क्या बन गया, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। क्या बना, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में क्रॉस करती है, तो बताओ पोल को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। अब देखिए, यहां पर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी तो 100 हो गया, कितने सेकंड में क्रॉस करेगी निकालना है, और 100 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो कितना हो गया 400, और कितने सेकंड में क्रॉस करती 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो पोल को क्रॉस करेगी 10 सेकंड में क्रॉस करेगी। ओके, ये पॉइंट भी कंफर्म हो गया कि अगर पोल को भी क्रॉस करे और किसको क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म, दोनों चीजों को अगर क्रॉस करती है तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, और नीचे पोल को क्रॉस करने वाली। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब दोनों में स्पीड सेम रहेगी तो दोनों को मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने की वजह से फॉर्मूला बनेगा LT अपॉन टी इक्वल टू LT प्लस LP अपॉन टी डैश बनेगा।
ओके, अब रही बात, इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन बना दिया और अब क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है ना? ओके, चलिए इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब हमारे पास मान लेते हैं कि 2 ट्रेनें हैं। कितनी ट्रेनें हैं? 2 ट्रेनें। पहली ट्रेन है जिसकी लेंथ L1 है, दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ L2 है। पहली ट्रेन है जिसकी स्पीड S1 है और दूसरी जो ट्रेन है इसकी स्पीड क्या है? S2 है। और ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं सेम डायरेक्शन में। देखिए, अगर ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, चलने के टाइम दोनों के सेम होंगे तो मिलने के भी टाइम सेम होते हैं। भाई सिंपल सा चीज़ है। हो सकता है दूरी कम ज़्यादा चले, जैसे हमने कहा आप लखनऊ से चले दूसरी ट्रेन कानपुर से चली, मिल जाती उन्नाव में, तो हो सकता है उन्नाव से कानपुर के बीच की दूरी कम रही हो और लेकिन लखनऊ से उन्नाव के बीच की दूरी ज़्यादा रही हो, लेकिन चलने के टाइम सेम रहे हैं तो मिलने के भाई हमने कहा 30 सेकंड बाद हम मिले या 30 घंटे बाद हम मिले तो टाइम सेम होते हैं अगर चलने के टाइम सेम होते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं S1 ग्रेटर देन S2 तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है? इफ 2 ट्रेन हैविंग द लेंथ L1 एंड L2 एंड द करस्पॉन्डिंग स्पीड S1 एंड S2 दे क्रॉस ईच अदर इन t सेकेंड्स इफ बोथ ट्रेन हैव द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो S1 माइनस S2 इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। लेकिन यही ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें तो स्पीडें क्या हो जाएंगी? प्लस। उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा S1 प्लस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T। डायरेक्शन कोई भी हो, सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन कोई भी हो, थोड़ा साउंड तेज कर दीजिएगा सर प्लीज। क्वेश्चन, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, दोनों कंडीशंस में ट्रेनों की लेंथ ऐड होगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में हमेशा और हमेशा स्पीड माइनस होगी और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा और हमेशा स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। ओके, मे बी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी से रिलेटेड अगर हम और एक कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, फिलहाल हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि 2 ट्रेनें, पहली ट्रेन की स्पीड S1 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 है और पहली ट्रेन की लेंथ L1 है और दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या है? L2। वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को क्रॉस करने में दोनों के डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस होगी। डायरेक्शन कोई भी हो, सेम हो या अपोजिट, ट्रेनों की लेंथ हमेशा और हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। अगर ट्रेनों की लेंथ हमेशा और हमेशा ऐड होगी तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, जो स्पीड बड़ी होगी। इसीलिए हमने कंडीशन लगा दी कि S1 बड़ा है तो जो स्पीड बड़ी होगी उसमें से हम माइनस करेंगे तो S1 माइनस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T होगा। ओके, मे बी यहां तक कंफर्म होगा। इसी से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो भी समझिएगा। अब हमने कहा ये ट्रेन है, राइट, और उसके बाद ये एक आदमी है, ठीक। ये आदमी इधर जा रहा है और ट्रेन भी इधर जा रही है और आदमी भी इधर जा रहा है। ट्रेन भी इधर जा रहा है और आदमी भी इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड तो S1 होगी और इसकी स्पीड S2 होगी। अब देखिए आदमी, हाँ बिल्कुल, साक्षी सिंह, ओके, यस सर, योगेश कुमार। आगे चलते हैं। देखिए हमने कहा ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक, और आदमी भी इधर जा रहा। पहले कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि ट्रेन किसको क्रॉस करे? आदमी को क्रॉस करे। क्रॉस आदमी को अभी भी करेगी, लेकिन पहली सिचुएशन में आदमी रुका हुआ था और इस सिचुएशन में आदमी दौड़ रहा है। अगर दौड़ रहा है तो सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ता है तो S1 माइनस S2 होगा। क्या होगा? S1 माइनस S2 होगा और इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, केवल और क्रॉस करने वाला टाइम क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन L1 ले लेते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड माइनस की जाएगी, लेकिन यहां पर लेंथ केवल ट्रेन की ले जाएगी क्योंकि आदमी की ब्रेथ बहुत कम होती है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन यही डायरेक्शन है कि ट्रेन इधर जाए और आदमी इधर जाए, तो फिर से बन गया अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन अगर बना तो अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहली चीज, दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर भी हम मान लेते हैं कि S1 ग्रेटर देन S2 है, तो इसलिए ये लगेगा। अपोजिट में तो कोई है नहीं, ऐड होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, S1 प्लस S2, और यहां पर लेंथ केवल और केवल ट्रेन की ले जाएगी और क्रॉस करने वाला टाइम।
याद रखिएगा कि अगर एक ट्रेन है और एक आदमी है, आदमी दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो स्पीड पे उसकी जरूर वर्क करते हैं लेकिन उसकी लेंथ पर वर्क नहीं करते हैं। तो सेम डायरेक्शन होगा तो S1 माइनस S2 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन और क्रॉस करने वाला टाइम। अलका नंदिनी जी काफी लेट आई हैं, गुड मॉर्निंग। उसके बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन दिया गया है, क्या लिया गया है, अपोजिट डायरेक्शन दिया गया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनों की स्पीड ऐड होगी लेकिन लेंथ केवल और केवल ट्रेन की ली जाएगी। ओके, यहां तक आपको कंफर्म हो गया। एक पॉइंट और कंफर्म कर देते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो बता देंगे। मेन कॉन्सेप्ट आपके ये होते हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाएंगे तो ऑफकोर्स आपके क्वेश्चंस लगेंगे। अब अगर ये मानते हैं कि हमारे पास ये ट्रेन है, ठीक, ये भी ट्रेन है, अब एक फास्टर ट्रेन है लेंथ ऑफ, और एक आपकी क्या है, स्लोअर ट्रेन है। मतलब पहली ट्रेन की लेंथ क्या है, सॉरी पहली ट्रेन की स्पीड क्या है, फास्टर, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, स्लोअर होती है। इसकी स्पीड S1 मान ली और इसकी स्पीड क्या मान ली, S2। अब दूसरी ट्रेन पर एक आदमी को हमने बैठा दिया, सपोज दैट ये आदमी बैठा हुआ है। अब ये ट्रेन इधर जा रही, ये भी ट्रेन इधर जा रही। हमने कहा ट्रेन, पहली फास्टर ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को नहीं क्रॉस किया बट दूसरे ट्रेन पे बैठे हुए मैन को क्रॉस कर दिया। मतलब मान के चलो कि ये ट्रेन यहां पर पहुंच गई, तो अगर ये ट्रेन यहां पर पहुंच गई तो मतलब किसको क्रॉस कर गई, आदमी को। सर प्लीज साउंड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चों का कमेंट आ रहा है साउंड कम है। ओके, देखिए हमने कहा एक फास्टर ट्रेन है, एक आपकी क्या है, स्लोअर ट्रेन है। अगर फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन पे बैठे हुए मैन को क्रॉस कर रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन पे बैठे हुए अगर मैन को क्रॉस कर रही है जैसे हमने बोला कि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन पे बैठे हुए किसको क्रॉस कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही है। तो अब हमारे पास फास्टर ट्रेन अगर यहां पर पहुंच जाए तो क्रॉस किसको की, क्रॉस किसकी की, मैन को क्रॉस किया। तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर मैन हुआ तो सेम डायरेक्शन अगर हुआ तो स्पीड तो माइनस होगी, S1 माइनस S2, लेकिन लेंथ केवल और केवल फास्टर ट्रेन की ली जाएगी। लेंथ केवल और केवल फास्टर ट्रेन की ली जाएगी। ये हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन और नीचे फास्टर ट्रेन को क्रॉस करने वाला टाइम। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो S1 प्लस S2 और लेंथ केवल और केवल फास्टर ट्रेन की ली जाएगी और क्रॉस करने वाला टाइम। इसलिए याद रखिएगा कि कभी अब क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि एक फास्टर ट्रेन है और एक आपके पास स्लोअर ट्रेन है। फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन पे बैठे हुए मैन को क्रॉस कर रही है, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन पे बैठे हुए मैन को क्रॉस कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट मैन हुआ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मैन हुआ तो मैन को क्रॉस कर जाए, ट्रेन को क्रॉस कर पाए या ना, तो उस केस में हम मैन के अंदर स्पीड वही जनरेट करा लेते हैं जो सेकेंड ट्रेन की है, जो सेकेंड ट्रेन। अगर सेकेंड ट्रेन की स्पीड हम जनरेट करा लेते हैं तो सिंपल सा चीज स्पीड पे तो वर्क कर लेते हैं लेकिन फास्टर ट्रेन की लेंथ लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा चीज ऑब्जेक्ट हमारा फास्टर ट्रेन, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा मैन पे वर्क कर रहा है, इसलिए लेंथ केवल फास्टर ट्रेन की ली जाएगी, मैन की नहीं ली जाएगी। ओके, इसलिए आपका सेम डायरेक्शन में बनेगा S1 माइनस S2 इक्वल टू LF अपॉन T हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 इक्वल टू LF अपॉन T हो जाएगा। ओके, मे बी आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो आप हमें रिप्लाई करिए, फिर हम आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं। ओके, साउंड सही हो गया है। ओके, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए जो हमने आपको बताएं। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को, ओके आ गया समझ में। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने आपको पॉइंट बताए थे उन्हीं पॉइंटों पे वर्क करके आपको बताना है। पल्लवी वर्मा जी आज भी आप काफी लेट हैं।
पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। ओके, महमूद अजहर जी कहते हैं सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। योगेश कुमार जी यस सर जी। इवा गुप्ता यस सर जी। ओके, ओके, अभिनव शर्मा सर बड़ा अच्छा समझाया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है अ 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकेंड्स। मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी 160 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कितनी 160 मीटर है। हमने बोला था कि ट्रेन को भी क्रॉस करे और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करे, तो सिंपल सा चीज है आपका ये पॉइंट सेकेंड वाला लगा दीजिए। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, नीचे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाला टाइम। अगर ट्रेन की लेंथ आपकी 160, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास 160, क्रॉस करने वाला टाइम आपके पास 16 सेकेंड है। तो ये 320/60 हुआ। अब ये किस में है मीटर पर सेकेंड, और हमने आपको बताया था कि कोई यूनिट किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड तो 5/18, और उल्टा अगर करना है तो 18/5 से। 16 से कैंसिल करेंगे, 16 दूना 32 मतलब 20, 5 4 20, मतलब सिंपल सा चीज आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, मे बी सभी को समझ में आया होगा कि आंसर 72 किलोमीटर पर आवर कैसे आया है। कितना आंसर आएगा 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, सभी का आंसर 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, A 100 meter long train crosses a 120 meter long train coming from opposite direction at the speed of 50 km per hour in 6 seconds. What is the speed of the another train? आपको दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी है। चलिए सॉल्व करिए, रिप्लाई करिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, काफ़ी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। चलिए, अगर आंसर आना स्टार्ट हो गया तो मैं भी एक बार आपको समझा देता हूं। जिन लोगों का आंसर नहीं आया कुछ समझ लेते हैं फिलहाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन मतलब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और दूसरी क्या है 120 मीटर। हमने कहा था डायरेक्शन कोई भी हो, ट्रेनों की लेंथ हमेशा और हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। अगर हमेशा और हमेशा ऐड होगी तो दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी हो गई, 220 मीटर हो गई। कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही तो ट्रेनों की स्पीड भी ऐड होगी, तो पहले वाले की स्पीड अगर 50 है तो दूसरे वाले की S2 हो जाएगी। कितने सेकंड में क्रॉस करती, 6। अब इधर वाला कॉन्सेप्ट आपका मीटर पर सेकंड में जा रहा है और उधर किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास किलोमीटर पर आवर में ही है। तो हमने बताया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 20 हुआ, बचा कितना 2, और उसके बाद 5 4 20, 6 3 18,
44 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 3 4 12 132 माइनस का 50, मतलब ये 2 हो गया। और आज के आंसर कितना आ जाएगा, 82 किलोमीटर पर आर आ जाएगा, मतलब 82 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, 82 किलोमीटर पर आर आएगा। और हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, 82 किलोमीटर पर आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मे भी सभी का आंसर आया होगा। 82 किलोमीटर पर आर मतलब 82 किलोमीटर पर आर, हिंदी में बोले तो 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज अ पोल इन 24 सेकेंड लेस देन टाइम इट रिक्वायर्ड टू क्रॉस प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ। मतलब सिंपल सा चीज है, अपने से 3 गुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो समय लगता है उसके कंपेयर में पोल को क्रॉस करने में आपको 24 सेकेंड कम लगते हैं। तो आपको बताना है कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी। चैट बॉक्स में जो भी हमें आंसर दिख रहा है अभी हम उस पर श्योर नहीं है कि वो आपका सही होगा। योगेश कुमार जी, अभिनव शर्मा, फिर से एक बार ट्राई करिए। देखिए, अच्छा मैं बताता हूं फिलहाल। पल्लवी वर्मा, वेरी गुड। देखिए, अगर इसने कहा है कि ट्रेन क्रॉस किसको किसको कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 24 सेकंड से कम टाइम लगता है किसको क्रॉस करने में। अगर ये मानते हैं कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लेंथ, अगर ट्रेन की अगर लेंथ x होगी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 3x होगी। भाई सिंपल सा चीज है, क्योंकि क्वेश्चन कह रही है कि एक खंभे को पार करने में अपनी से 3 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, तो 3 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लेंथ 3x है तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, x। अगर इसको टाइम t लगेगा तो इसको पोल को क्रॉस करने पर t-24 लगेगा और ये x हो जाएगा। कॉमन लेके x कैंसिल कर देंगे तो ये t, देखिए ये x कॉमन ले लेंगे तो 4x हो जाएगा। तो यहां पर t इक्वल टू हो जाएगा 4t-96। तो t की वैल्यू जो आपके पास निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 32। अगर इसको 32 मिनट लग रहा है तो पोल को क्रॉस करने में सिंपल सा चीज क्या हो जाएगा, 8 मिनट, 24 मिनट कम लगेंगे, मतलब पोल को क्रॉस करने में 8 सेकंड लगेंगे। तो ट्रेन की स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगी 20। ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है और कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, क्योंकि इसमें 32 लग रहा है तो इसमें 24 कम लगेंगे। तो सिंपल सा चीज आपके पास 8 मिनट, तो ट्रेन की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 160 मीटर हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बताता हूं, जिन काफी लोगों का आंसर इस बार गलत आया है। ट्रेन दोनों चीजों को क्रॉस कर रही, पोल को भी क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। तो पोल को भी क्रॉस करे और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करे तो उस केस में हमने एक फॉर्मूला बताया था, LT/T इक्वल टू LT प्लस LP/T डैश बताया था। LT/T इक्वल टू LT प्लस LP/T डैश बताया था। तो यहां पर जो ट्रेन की प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी जो 20 मीटर पर सेकंड से चलते हुए एक खंबे को पार करने में अपने से तिगुनी मतलब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड
कम लेती है। अपने से 3 गुने प्लेटफॉर्म करने में जो टाइम लगता है उसके कंपेयर में ब्रजेंद्र किस कहना है कि रिपीट कर। देखिए क्वेश्चन को पहले समझूं। 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाली रेलगाड़ी है, एक खंबे को पार करने में अपने से तिगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी वो ट्रेन के कंपेयर में क्या होगी, 3 गुनी होगी प्लेट के। तो अगर ट्रेन की लेंथ x होगी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 3x हो जाएगी। उसको क्रॉस करने में टाइम जो लग रहा है उसके कंपेयर में पोल को जो क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है 24 मिनट 24 सेकंड कम लग रहा है। 24 सेकंड क्या लग रहा है, कम। अगर इसको t लगेगा तो इसको t माइनस 24 लगेगा। इससे हमें पता चल गया कि पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा 24 सेकंड कम लग रहा है। तो इसको 32 सेकंड लग रहा है तो इसको 24 कम कर दो तो पोल को क्रॉस करने में 8 सेकंड, तो ट्रेन की लेंथ 160 मीटर होगी। साक्षी सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, रिपीट सर। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बोलेंगे तो मैं फिर समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका 160 मीटर आया है। ब्रजेंद्र जी, साक्षी सिंह, साक्षी निमेश, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को लगा के दोबारा बता देता हूं। अदरवाइज समझ में आ गया हो तो रिप्लाई करो, नहीं समझ में आया तब भी रिप्लाई करो, मैं फिर से बताता हूं। ओके ब्रजेंद्र कुमार, ओके साक्षी जी आपका। ओके मोहम्मद अजहर, ओके ओके वेरी गुड साक्षी, ओके। चलिए सभी को समझ में आया, सामान के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर इसका आएगा 160 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, 160 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अलक नंदनी जी एक बार कह रही फिर से, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आए। नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके एक बार फिर से पढ़ो और फिर हमें बताओ समझ में आ रहा कि नहीं, तो मैं ऑफकोर्स आपको बताता हूं। और वैसे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही आसान है, और ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। ओके वेरी गुड, सभी लोगों का लगभग आंसर सही आ रहा है। मैं इसको बता देता हूं, उसके बाद चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अ ट्रेन टेक्स 1 सेकंड टू क्रॉस अ पोल एंड 3 सेकंड टू प्लेटफॉर्म। सिंपल है, पोल को लगता है 1, प्लेटफॉर्म को लेता है 3, और उसके बाद लेंथ निकाली, LT हो गई, ये हो गई LT, और 450 यहाँ पे 450 सॉल्व कर दीजिए, ऑफकोर्स आ जाएगा 3LT इक्वल टू LT प्लस 450 हो जाएगा। तो LT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 225 मीटर आ जाएगा। मतलब प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी, सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं, रेलगाड़ी की, मतलब जो ट्रेन की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 225 मीटर होगी। कितनी होगी, 225 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका जा रहा है 225 मीटर। दो 225 मीटर। ओके चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, 225 मीटर आंसर आ गया, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, प्लीज ट्राई करिए इसको और देखिए क्या आंसर आ रहा है।
अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उन्हीं कॉन्सेप्ट यूज करिएगा, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। अनुराधा यादव जी का आंसर आ चुका है। ओके, योगेश कुमार का भी आंसर आ चुका है। ओके, ब्रजेंद्र कुमार शर्मा जी का भी आंसर आ चुका है। मोहम्मद अजहर का भी। देखिए इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल पार्ट है। आपको नॉर्मली देखिए कि अगर यहाँ पर दिया एक ट्रेन की लेंथ 280 मीटर है और दूसरे की है 350, लॉन्ग ट्रेन रनिंग मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। हमने कहा था डायरेक्शन कोई भी हो, ट्रेनों की लेंथ हमेशा और हमेशा क्या होगी, ऐड। तो 350 और 280 का सम करेंगे 0 8 5 13 3 2 5 1 6, मतलब दोनों ट्रेनों की लेंथ का कम कितना हो गया, 630। कितने सेकंड में क्रॉस करेंगे, टी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर टी इधर लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपके 38 और 25 का सम करेंगे 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 30 20 50 8 5 13, ये किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड, तो 5 ऊपर चला जाएगा 18। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सब आंसर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 तो आंसर कितना हो जाएगा, 36 सेकेंड, मतलब 36 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, क्रॉस कर देंगी। ओके, वेरी गुड योगेश कुमार जी, अभिनव शर्मा, सभी का आंसर आपका 36 सेकंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मे बी आपको समझ में आ रहा होगा अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। 36 सेकंड, सभी का आंसर आ चुका है 36 सेकंड। और हम देखते हैं 36 सेकंड ऑप्शन में कौन सा है, थर्ड नंबर 36 सेकंड्स। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन दिया है आपका, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अनदर 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 10.8 सेकेंड्स। मतलब एक 180 मीटर लंबी और दूसरी 270 है, अपोजिट डायरेक्शन में जो 10.8 सेकेंड में क्रॉस करती है। अगर पहली ट्रेन की स्पीड इतनी है तो आपको दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी है कितनी होगी। ओके, वेरी गुड। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 180 मीटर, बहुत सिंपल, बिल्कुल 15 सेकंड में आप आंसर लगा। एक 180 और दूसरा 270, इन दोनों का आपस में अगर आप सम करेंगे कितना आ जाएगा, 18 7 25 20 45, मतलब 450 हो गया। अब कितने सेकंड में क्रॉस करती, 10.8 सेकंड में क्रॉस करती है। ये मीटर पर सेकंड में है। देखिए यहां पर आपका आंसर कितना आया, 90 किलोमीटर पर आर आया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में भी सभी को समझ में आया होगा कि 90 किलोमीटर पर आर कैसे आया, जो कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। हेलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर के बाद क्या है, 90 किलोमीटर पर आर आ चुका है, सभी का आंसर। ओके, साउंड ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, टू ट्रेन्स रनिंग ऑन द सेम साइड विद द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर एंड 29 किलोमीटर पर आवर, फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन सिटिंग इन द अदर ट्रेन इन 16 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि अगर एक फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन पे बैठे हुए मैन को क्रॉस करे, क्या बताया था कि एक फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन पे बैठे हुए मैन को क्रॉस करे तो केवल और केवल फास्टर ट्रेन की लेंथ पे वर्क करते हैं। आप वही कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। चलिए ट्राई करिए। ओके ट्राई। अब देखो, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि टू ट्रेन्स रनिंग ऑन द सेम साइड, मतलब दो रेलगाड़ियां हैं, टू ट्रेन्स रनिंग ऑन द सेम साइड विद द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर 29, अगर सेम साइड में रन करती हैं तो हमेशा हमेशा स्पीड क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है। तो अगर ये आपकी सेम साइड, तो ये 56 माइनस का 29 हुआ, क्या हुआ 56 माइनस 29 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना तो 5/18, और लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन और अपॉन में कितना हो जाएगा 16। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 56 में से अगर 29 आप माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है 7। ओके, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। ओके, इंटू 5/18 इक्वल टू लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन अपॉन 16, और 16 होगा तो 9 2 18, 9 3 27 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 16, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन 3 5 15 8 120 मीटर हो जाएगी। तो फास्टर ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 120 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। 120 मीटर में भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाइए, और क्वेश्चंस लगाने के बाद जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आप हमें बताएं, हम उसी टाइप के क्वेश्चंस और आपको करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका इसी का जो पार्ट होता है ट्रेन का, बोट एंड स्ट्रीम पे डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाइए। कोई भी अगर आपके पास इशू प्रॉब्लम होती है तो आप हमें रिप्लाई करें, अदरवाइज क्लास समझ में आई होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ओके ठीक है, आप इसको लगाइए, इस एक्सरसाइज को पूरा आप सॉल्व करिए। पूरा सॉल्व करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है तो हम ऑफ कोर्स एक क्लास आपकी मिसलेनियस रखेंगे जिसमें आपके थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी रखेंगे, जैसे आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम जो फेस हो रही क्वेश्चनों में वो आपकी सॉल्व हो जाए। कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर कर दिया। आज की क्लास खत्म होने के बाद आप ट्रेन के क्वेश्चंस आप लगाइएगा, और जो भी दिक्कत हो फिर हमें बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस बताएंगे। ओके, और आप अच्छे से घर पे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। ऑफ कोर्स सारी वीडियो आपकी जल्दी से जल्द सारी अपलोड हो जाएंगी। टेक्निकल टीम अपने वर्क पे लगी हुई है, तो जल्दी से जल्दी सारी वीडियो आपकी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू।